है उसके अनुसार जो हमें फिजिक्स में पढ़ाया जाता है वह मात्र 3.5 लाख मील की वह यात्रा है, या 3.5 लाख किलोमीटर कह लो, उसको मील में बदलोगे तो वह और थोड़ा सा कम ही हो जाएगा, क्योंकि 1 मील में लगभग 1.6 किलोमीटर हो जाता है। तो वह उसकी जो अगर हम मील में दूरी नापते हैं तो वह लगभग 2.5 लाख मील की वह दूरी निकलती है। आप विचार कर सकते हैं, जिस रडार को यहां से पहुंचाया गया उस रडार को केवल वहां पहुंचने में 2.5 सेकंड लगा, और विज्ञान के अनुसार वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड प्रकाश की वह दर मानी जाती है, जिसके अनुसार वह प्रकाश की किरण चलती है। अगर 3 में 2.5 का भी गुणा कर देते हैं तो भी वह 7.5 से ज्यादा नहीं होता है। आप विचार कर सकते हैं कि जिस दूरी को यहाँ पर 35 लाख मील बताया जा रहा है वह विज्ञान के अनुसार मात्र अधिक से अधिक 7.5, और जो पढ़ाई जाती है उसके अनुसार तो मात्र 2.5 लाख मील में ही वह शांत हो जाती है। अब आप विचार करें कि क्या वह उस चंद्रमा पर पहुंचे हैं जिस चंद्रमा की यहाँ पर स्थिति बताई जा रही है। आपके मन में आएगा, लेकिन महाराज बताया तो जाता है कि सब चंद्रमा पर पहुंचे हैं। ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि वस्तुतः यह जो वहां पर शूटिंग की गई है कि जो नील आर्मस्ट्रांग नाम का व्यक्ति था, अपोलो यान के माध्यम से 60 मील तक चंद्रमा पर चला, यह खुलासा किया गया है कि यह एक स्टूडियो की शूटिंग है। और यह खुलासा आज भी आ गया है। इससे पहले भी रूस के वैज्ञानिकों ने यह खुलासा किया, और वहां पर एक बिल कैशिंग नाम का व्यक्ति था, उस वैज्ञानिक था, उसने एक पुस्तक ही लिखी है, वी नेवर वेंट टू द मून। उस पुस्तक पर बैन लगा दिया गया। ये समझ में आता है कि ये सिर्फ अमेरिका की एक वीटो पावर है, जो अपने आगे रूस, फ्रांस, जर्मनी के किन्हीं वैज्ञानिकों को आगे नहीं आने देता, और जो नासा कंपनी के वैज्ञानिक कहते हैं बस उसी को विश्व में मान्यता दी जाती है, बाकी के किसी को और कोई मान्यता अभी तक नहीं मिल पा रही है। इस चंद्रमा पर पहुंचने पर भी अनेक प्रश्न उठाए गए, और आज तक उन नासा कंपनी में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने उन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं दिए। वहां पर बताया जाता है कि वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है, लेकिन सबने देखा होगा वह नील आर्मस्ट्रांग वहां पर झंडा फहरा रहा है, और वह झंडा हवा में हिल रहा है। जब वायुमंडल नहीं है तो झंडा हवा में कैसे हिल सकता है? उन लोगों से पूछा गया वहां पर टेम्परेचर कितना है, तो उन्होंने कहा कि 140 से 160 डिग्री का टेम्परेचर वहां पर रहता है। आप विचार करें कि इतने टेम्परेचर पर यदि वहां पर कोई फोटो ली जाएगी तो वह फोटो की रील उसी समय पर पिघल जाएगी। वहां पर फोटो आप ले नहीं सकते हो, फोटो रील ही पिघल जाएगी वहां। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आज भी उन वैज्ञानिकों के सामने हैं, लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं है। और अगर आप गहराई से सर्च करेंगे तो आप ये प्राप्त कर लेंगे कि ऐसे भी एविडेंस मिलने लगे हैं कि ये सब एक शूटिंग थी जो स्टूडियो में की गई है, और इसके माध्यम से लोगों को सिर्फ भरमाया गया है। अभी भी एक कुछ दिन पहले खबर आई मंगल ग्रह पर पहुंचने की, लेकिन वह दूसरे लोगों ने कही तो वह अमेरिका ने इस बात के लिए खारिज कर दिया कि यह सब फ्रॉड है, क्योंकि वह नासा के द्वारा घोषणा नहीं की गई। और उन्होंने भी कहा कि हम मंगल ग्रह पर आपको ले तो जाएंगे, लेकिन वहां से लाने की कोई गारंटी नहीं है। जमीन खरीदने के लिए पैसा लगा रहे। ऐसी दुनिया में बेवकूफी चल रही है कि जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता, और अगर कोई पहुंचते हैं तो वह हो सकता है कोई ऐसे बड़े बड़े पर्वत हों जहां पर पहुंचने के बाद में इस प्रकार से उन्हें कोई जमीन दिखाई दी हो, कुछ वहां की आबो हवा अलग दिखाई दी हो, टेम्परेचर वहां का अलग हो, और उसे हमने वह मंगल या शनि या चंद्रमा कहकर के घोषित कर दिया, और वह पूरी दुनिया इसी प्रकार से मान करके चल रही है। आचार्य कहते हैं कि कभी भी इन चंद्रमाओं के पास में भी नहीं पहुंचा जा सकता, और वह पहुंचने वाले यदि कोई होते हैं तो वह केवल देव लोग
ही हुआ करते हैं और इन चंद्रमा के अंदर, उन विमानों के अंदर वे देवलोग रहा करते हैं। अपने को यह भी समझना है कि आज वर्तमान का विज्ञान जितनी ये घोषणा करता है कि हमने दुनिया खोज ली है, उसकी वह घोषणा भी अभी अधूरी है। कहा जाता है कि आज के विज्ञान ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया है, ये भी एक भ्रम है उन लोगों के लिए जो ढंग से पढ़ना या पढ़ाना नहीं जानते, जो डीप स्टडी करना नहीं जानते। आज के वैज्ञानिकों से भी पूछो कि जो गेंद आप दिखाते हैं विश्व के लिए कि हमने इस विश्व का पूरी परिक्रमा कर ली, उस परिक्रमा में उन्होंने पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की परिक्रमा तो की है, लेकिन आज तक दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की पूरी परिक्रमा नहीं हो पाई। जो कहा जाता है कि वैज्ञानिक एक सिरे से चलना प्रारंभ किए और दूसरे सिरे पर पुनः चलते चलते उसी सिरे पर आ गए, इसलिए धरती गोल है, तो ये केवल पूरब और पश्चिम के साथ सिद्ध हुआ है। उत्तर दक्षिण में यात्रा करना प्रारंभ हुए गए, लेकिन हजारों किलोमीटर चलने के बाद और जितनी वह धरती की दूरी की कल्पना की जाती है उतनी सब नापने के बाद भी वह पुनः उसी पॉइंट पर नहीं आ पाए जिस पॉइंट से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। इसलिए दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की आज भी पूरी की पूरी परिक्रमा नहीं हुई। ये बात बहुत कम लोगों को ज्ञात है, लेकिन फिर भी हमें बताया जाता है बच्चों से लेकर के ऊपर की क्लासों तक कि वह पूरी की पूरी पृथ्वी की खोज हो गई है, जो कि अभी यह खोज अधूरी है और इस खोज को करने के लिए अभी और बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। आगे, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। यह मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए ये जो देव होते हैं, ज्योतिषी देव, हमेशा नित्य गति माने हमेशा गतिमान रहते हैं, कभी भी इनकी गति रुकती नहीं है, निरंतर गतिमान। ये सूर्य चंद्रमा के विमान निरंतर गतिमान है। ये क्यों है, आज का विज्ञान इस बात का उत्तर नहीं दे सकता। दूरी बता सकता है, पहुंचने की बातें करता है, लेकिन ये क्यों घूम रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, तो ये कारण आचार्य कहते हैं कि वहां पर रहने वाले जो देव होते हैं उन देवों के कर्म इसी रूप से फलते हैं कि वह निरंतर भ्रमण ही करते रहते हैं और वह परिक्रमा नित्य गति वाले ये जो मेरु के आसपास रहने वाले देव हैं या ढाई द्वीप के अंदर के देव हैं, ये हमेशा गतिमान ही होते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। और प्रदक्षिणा करने का अर्थ भी होता है अपने दक्षिण सिरे से वह यात्रा करते हुए गोल गोल वह परिक्रमा लगाना, दक्षिण भाग को आगे करके वह परिक्रमा लगाने का अर्थ होता है प्रदक्षिणा देना। तत्कृतः काल विभाग, काल का विभाग इन्हीं के द्वारा बताया जाता है और किया जाता है। क्या समझे? अब काल का विभाजन कहीं से भी होगा तो यहीं से चलेगा। देवों में भी यदि हम दिन नापेंगे यहीं से नापेंगे। इसी प्रकार के सूर्य और चंद्रमा के परिक्रमाओं के माध्यम से ये काल का विभाजन चलता है, दिन रात का विभाजन चलता है। इसलिए चाहे भोग भूमि की आयु नापी जाए, वहां पे दिन नापे जाए, चाहे देवों में नापे जाए, सब कुछ ये काल का विभाजन इसी ढंग से चलता है। इस सूत्र को याद रखना, तत्कृतः काल विभाग बहिरवस्थिताः, उससे बाहर जो देव होते हैं, यानी कि नृलोक जो शब्द आया था, नृलोक का मतलब मनुष्य लोक, और मनुष्य लोक का अर्थ जो कल आपको बताया था ढाई द्वीप, वे मनुष्य लोक कहलाता है। तो इस मनुष्य लोक के बाहर भी देव होते हैं ज्योतिषी देव, लेकिन वे अवस्थित रहते, वो गतिमान नहीं होते, वो निरंतर हमेशा वहां पर अवस्थित रहने वाले ही होते हैं। वैमानिकाः, ये ज्योतिषी देवों का प्रकरण समाप्त हुआ। अब वैमानिक देवों का प्रकरण शुरू होता है। वैमानिक का अर्थ होता है जो विशेष विमानों में उत्पन्न होते हो और उन विशेष विमानों में उन्हें विशेष रिद्धियां और विशेष मान सम्मान मिलता हो, इसलिए ये विशेष मान के धनी वैमानिक देव कहलाते हैं। कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च, ये वैमानिक देव दो प्रकार के होते हैं। एक तो कल्प में उत्पन्न होने वाले, जो 16 स्वर्ग तक के कल्पों की व्यवस्था बताई वो, और उसके ऊपर कल्पातीत, जहां पर कि कोई भी प्रकार से इंद्र सामान्य की ये व्यवस्थाएं नहीं होंगी। कल्पातीतों में
सब अपने अपने अहमिंद्र होते हैं, सब इंद्र ही होते हैं, इसलिए वहां पर अहमिंद्र कहे जाते हैं। क्या समझ में आया? कल्पातीत विमानों में रहने वाले देव कौन कहलाते हैं? अहमिंद्र। और बाकी के नीचे के जो देव होंगे कल्पोपपन्न, उनमें ये इंद्र, सामानिक आदि 10 प्रकार की व्यवस्था होती है। अब इन वैमानिक देवों के, स्वर्गों के और इन कल्पों के नाम बताए जाते हैं। सौधर्म ईशान सानत कुमार, माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारिश्वानत प्राणतयोर आरणाच्युतयोर नवसुग्रैवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौच। यहाँ पर सौधर्म आदि से लेकर के ऊपर तक के लास्ट में सर्वार सिद्धि आती है। क्या है लास्ट में? सर्वार सिद्धि, अंतिम देवों का विमान। ठीक है ना? इतने ही याद कर लो, बाकी तो बीच का कुछ तुम्हें ध्यान रहना नहीं है। पहला सौधर्म इंद्र, वो तो याद रहता है, ये सौधर्म स्वर्ग कहलाता है। और अंतिम कौन सा? सर्वार्थ सिद्धि। भगवान आदिनाथ इसी सर्वार्थ सिद्धि से चय करके इस मनुष्य लोक में आए थे। ध्यान है कि नहीं? हाँ, ये वही सर्वार्थ सिद्धि है। तो आचार्य कहते हैं इनमें ये 16 स्वर्ग हो जाते हैं, सौधर्म से लेकर के अच्युत स्वर्ग तक। उसके बाद में फिर आते 9 ग्रहवेग। और वे 9 ग्रहवेग कैसे होते हैं? ऐसे 3 अधोग्रहवेग कहलाते हैं, फिर 3 मध्यम ग्रहवेग और 3 अपर ग्रहवेग, ऊर्ध्व ग्रहवेग। ऐसे 9 ग्रहवेग विमानों की रचना। फिर उसके बाद में 9 अनुदिश, वो ऊपर ऊपर नहीं होते, वो अनुदिश एक दिशा में ही होंगे राउंड में। और फिर उसके ऊपर जयंत आदि, जो अपराजित आदि, ये जो विमान वाले देव कहलाते हैं, जिन्हें कि हम अनुत्तर विमानवासी देव कहते हैं, वो वहां पर होते हैं। और उनमें बीचों बीच में सर्वार सिद्धि विमान का स्थान है, वहां पर सर्वार सिद्धि नाम के वह देव रहा करते हैं। तो जिस विमान में जो देव रहते हैं वह वस्तुतः देवों के नाम से उस विमान का नाम पड़ा, क्योंकि उनकी सभा उसी नाम से चलेगी। सौधर्म जहां पर इंद्र के रूप में होगा, वह सौधर्म इंद्र की सभा वाला, वह सौधर्म स्वर्ग कहलाएगा। इसी तरीके से अन्यत्र भी जानना। स्थिति प्रवाह सुख दितिलेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो धिकाः। इनके लिए कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं कि ये वैमानिक होते हुए भी परस्पर में क्या विशेषता आ जाती है। तो इनकी स्थिति ऊपर ऊपर अधिक होती चली जाती। स्थिति का मतलब आयु। ऊपर ऊपर के जितने देव होंगे उनकी आयु अधिक अधिक होगी। प्रभाव का अर्थ होता है इनमें शाप और अनुग्रह की शक्ति, यानी कि उपकार करने की और अपकार करने की दोनों प्रकार की इन देवों में शक्तियां होती हैं। और वह शक्ति ऊपर ऊपर के देवों में अधिक अधिक होती चली जाती है। यहाँ पर ये जितनी चीजें बताई गई ये सब अधिक अधिक बताई गई। सुख, ऊपर ऊपर के देवों में जो इंद्रिय के विषयों का सुख है वह भी बढ़ता हुआ चला जाता है। और जो देव इन इंद्रियों के विषयों से, क्या समझ में आया, उस प्रविचार से रहित हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका सुख निचले वाले देवों से और अधिक होता है, कम नहीं होता है। ये आपकी उल्टी बुद्धि है जो ये सोचते हैं कि जिनको इस प्रकार के सुख नहीं है उन्हें कोई सुख नहीं है। वस्तुतः सुख उसी को कहते हैं जिनके अंदर ऐसी कोई वेदना नहीं है। और जो अपना वेदना का प्रतिकार करने में लगे हैं वो तो वस्तुतः जो रोग उत्पन्न हुआ है उसकी दवा खा रहे हैं। जिनको कोई रोग नहीं है वो वस्तुतः सुखी कहलाते हैं। ये ध्यान रखना। वेदना का मतलब रोग उत्पन्न होना। जब रोग हुआ तो वेदना होगी, वेदना होगी तो उसको दूर करोगे। तो आदमी ये समझता ही नहीं कि ये रोग है। उसको जितना जो ज्यादा उसमें प्रतिकार करने में लगा हो उसे देखने में लगता है कि उतना ज्यादा सुखी है। इतनी उल्टी बुद्धि इन जीवों की चलती है। इस प्रकरण को पढ़ करके हम ये भी समझें कि सुख वस्तुतः अधिक अधिक उन देवों में होता चला जाता है। तो क्यों कहा? वह अहमिंद्र के देव कितने सुखी होंगे जिनके लिए कभी वह देवांगनाएं देखने में भी नहीं आती और वह कभी उन देवांगनाओं के बारे में सोचते भी नहीं। ऐसे ये जीव सर्वाधिक सुखी देव माने जाते हैं। द्युति, द्युति का अर्थ होता है कांति।
उनके शरीर की कांति, उनके वस्त्रों की, उनके आभूषणों की कांति ऊपर ऊपर के देवों में अधिक अधिक होती चली जाती है। लेस्या विशुद्धि, लेस्या माने वह उनका भावगत परिणाम, वह परिणाम भी ऊपर ऊपर के देवों में और विशुद्ध होता चला जाता है। और इंद्रिय अवधि विषय, तो एक इंद्रिय के विषय और अवधि ज्ञान का विषय, यह भी ऊपर ऊपर के देवों में अधिक अधिक होते चले जाते हैं। इंद्रिय के विषयों में भी ये समझ सकते हैं कि जो इंद्रियां उन्हें मिली हैं, उन इंद्रियों के विषय का अर्थ होता है उन इंद्रियों से प्राप्त होने वाले विषयों का जो ज्ञान है वो ऊपर ऊपर के देवों को अधिक अधिक दूरी के विषयों का ज्ञान होगा। और अवधि ज्ञान के माध्यम से भी वो ऊपर ऊपर के देव नीचे अधिकतम दूरी तक देख सकते हैं। ये उनके लिए अधिक अधिक चीजें होती हैं। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। अब ऊपर के सूत्र में तो अधिक वाली चीजें बताई, अब कम कम क्या होता है ये भी बताते हैं। देखो, गति, गति का अर्थ होता है गमनागमन, आना जाना। ये नीचे के देव खूब करते हैं, व्यंतर खूब इधर उधर दौड़ेंगे, भवनवासी ज्योतिषी भी दौड़ेंगे, सौदर मैसान आदि भी देखा जाए तो ऊपर वाले देवों की अपेक्षा से नीचे खूब भ्रमण करेंगे। लेकिन जितने जितने ऊपर ऊपर के देव होते जाते हैं वो अपने ही विमानों तक सीमित होते चले जाते हैं। और जो कल्पातीत देव होते हैं वो तो अपने विमान से बाहर ही नहीं आते हैं। भगवान के जन्म आदि कल्याणक भी होंगे तो भी वो वहीं से रह करके उन भगवान के लिए नमस्कार कर लेंगे, इधर नहीं आते हो, क्योंकि उनके लिए ये गति का परिणाम कम हो जाता है। मतलब क्या हुआ, जो आदमी जितना भ्रमण कम करता है वह उतना ही सुखी माना जाता है। हम साधुओं को छोड़ करके बताया जा रहा है नहीं समझ में आया? आपके लिए बताया जा रहा है। आज का आदमी, आज सुबह देखा जाए दिल्ली में ब्रेकफास्ट हो रहा है, मद्रास में लंच हो रहा है, फिर जाकर के देखा तो फिर कलकत्ता में पहुंच करके जाकर के देखा तो डिनर हो रहा है, बड़ा सुखी मानते हैं। ये देखा